हम अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर गए थे। जैसे ही हम अंदर घुसे तो हमने देखा कि वहाँ पूरा भगवाकरण कर रखा है और बाबा साहब का स्टेचू जो है बहुत बड़ा है वहाँ, उसके ठीक मुंह के आगे ऐसे शिवलिंग बना रखा था। भावना तो हुई हमारी, जिस व्यवस्था के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने ताउम्र लड़ाई लड़ी वही हो रही है। इसको तुम ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे? हमें इस पर एतराज है। हम डायरेक्टर से मिले, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी बुलवाई, हमारे को बाहर निकाल दिया। 2023 को पार्लियामेंट थाने में कंप्लेंट दे दी कि इसमें ऑफेंस बनता है। ये मनुवादी व्यवस्था हमारे सम्राट अशोक के बनाए हुए 84,000 बौद्ध विहारों को कब्जा करके ये छोटा मोटी विरासत बची है हमारी, उस पर भी ये धीरे धीरे कब्जा करना चाह रहे हैं। और लेकिन ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ऐसे कब्जा होने नहीं देगी। सारे भारत की पुलिस इस वक्त RSS के वर्कर की तरह काम कर रही है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ जो हैं अभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वीर सिंह भौरिया जी, जो कि प्रदेश सचिव हैं आज़ाद समाज पार्टी के। और अभी इन्होंने एक FIR कराई है। वो जो FIR है किस मुद्दे पे है, ये पूरी जो है बातचीत में हम आपको बताते हैं। सर, आपने अभी कुछ दिन पहले एक FIR करवाई है 5 अक्टूबर को, तो क्या इसमें मुद्दा क्या है? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपको जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये मैटर ये था कि पिछले साल 18 फरवरी 2023 को हम अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर गए थे। जैसे ही हम अंदर घुसे तो हमने देखा कि वहाँ पूरा भगवाकरण कर रखा है और बाबा साहब का स्टेचू जो है बहुत बड़ा है वहाँ, आपने देखा भी होगा। उसके ठीक मुंह के आगे ऐसे शिवलिंग बना रखा था। तो हमें तो भावना तो हुई हमारी, हम डायरेक्टर से मिले, वहाँ जी क्या करवा रहे हो ये? जिस व्यवस्था के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने ताउम्र लड़ाई लड़ी वही जो ना हो रही है। इसको तुम ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे? हमें इस पर एतराज है। और हम तो हाल बुक कराने आए थे 15 मार्च के लिए। आप कौन हो? मगर जी हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से हैं। तो उसके बाद और ज़्यादा भड़क गए, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी बुलवाई और हमारे को बाहर निकाल दिया। सिक्योरिटी बुला के आप लोगों ने जब कंप्लेन की तो आप लोगों को बाहर निकलवा दिया? बाहर कर दिया हमारे को। फिर हम लगे रहे कि सबूत कैसे जुटाएं। हमने सोशल मीडिया से, आप जैसे लोगों से जो प्रोग्राम जिसने कवर किया होगा, हमने जो है ना उनकी फोटोग्राफी के सारे सबूत लिए और मैंने 28 फरवरी 2023 को पार्लियामेंट थाने में कंप्लेंट दे दी कि इसमें ऑफेंस बनता है। सेक्शन बता देता हूँ आपको, 153, 295, 295 ए, ये रही 120B षड्यंत्र रचना और SC/ST एक्ट की धारा 3(1) का क्लॉज U और T, ये हमने लिख कर दिया पार्लियामेंट थाने में। थाने वालों ने बड़ी मुश्किल से रिसीव की हमारी कंप्लेंट। मतलब ये एक बार में उन्होंने कंप्लेन रिसीव नहीं किया, आप ये बताना चाह रहे हैं? ये मैं 28/3 की बात बता रहा हूँ। पार्लियामेंट थाने में जब कंप्लेंट देने गए तो उन्होंने मना कर दिया कि इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ये है वो, आप जाइए। मगर मैं 100 नंबर पर फ़ोन करूँगा, 112 पे यहीं आप कंप्लेंट रिसीव करिए, ये दिस इज़ योर ड्यूटी। फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने फिर जो है ना बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद के बाद 2-2.5 घंटे आर्गूमेंट होने के बाद उन्होंने कंप्लेंट ले ली। फिर बोले देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। 2 महीना हमें मुझे घुमाते रहे। मैं पूछता रहा भाई क्या FIR हुई? उन्होंने कह दिया कि इसमें कोई एक्शन नहीं बनता और हमने आपकी कंप्लेंट को क्लोज कर दिया। अच्छा, आपकी कंप्लेन को उसमें उन लोगों ने जब 2 महीने बाद आपने पता करने की कोशिश की तो आपको बताया गया कि उसने क्लोज कर दिया कि इसमें कोई ऑफेंस नहीं बनता। फिर हमने अपनी लीगल टीम से डिस्कस करके, जब पुलिस कोई कंप्लेंट नहीं सुनती है तो प्रावधान है कानून में 156(3) CRPC के तहत हम कोर्ट में कंप्लेंट डाल सकते हैं, कंप्लेंट केस। उसके बाद कोर्ट ने DCP को नोटिस जारी किया। कोर्ट का नोटिस है? DCP ने जो जवाब दाखिल किया, एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी जब कोर्ट ने, तो उसने भी ये कह दिया कि कोई एक्शन नहीं बनता। किसके साइन है? IPS के। उसके बाद हम मजबूती से खड़े रहे कोर्ट के सामने। हम कोर्ट भी बड़ी मुश्किल से कन्विंस हुआ, बोले कि दिखाओ ना 22 प्रतिक्रियाएँ कहाँ हैं। हमने गूगल वाली दिखाई, ये दिखाई, बोला नहीं वो दिखाओ जो ओरिजिनल है। हम 17 वॉल्यूम खरीद के लाए कहीं से धक्के खा के, बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस, ठीक है। उस सरकार ने छापना भी बंद कर दिया है। जब वो हमारे हाथ लग गए, जब जज साहब को दिखाया, जब जज साहब ने, माननीय जज हैं श्री देवेंद्र कुमार जांगला, उन्होंने ये ऑर्डर कराया, 9 पेज का ऑर्डर है। हमारी बात सही हुई, हम अपनी जगह सही हैं। ये 9 पेज का ऑर्डर होने के बाद अब 5/10
2024 को पार्लियामेंट थाने में जो ना ये FIR लॉन्च हुई है। FIR का नंबर आपको बता देता हूँ मैं सर, 96/24 डेटेड 5/10/2024 का। ये एक पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद, और मैं पुलिस के बारे में जानता हूँ कार्यशैली को। हाँ, आप और प्रदेश सचिव हैं आजाद समाज पार्टी को जानता हूँ और संविधान को भी जानता हूँ। जब मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं ये, तो एक आम नागरिक के साथ कैसे रिपोर्ट लिखी जाती है। तो मान्यवर ये है, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, ये मनुवादी व्यवस्था हमारे सम्राट अशोक के बनाए हुए 84,000 बौद्ध विहारों को कब्जा करके ये छोटा मोटी विरासत बची है हमारी, उस पर भी ये धीरे धीरे कब्जा करना चाह रहे हैं। और लेकिन ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ऐसे कब्जा होने नहीं देगी। और आपने हमारे को सुना, इस मामले को आप हाईलाइट करिए, लोगों तक भेजिए कि अलर्ट रहें। मनुवादी जो ना पीठ में छुरा घोंपड़े में जैसे ही मौका लगता है ये कमी नहीं छोड़ते अपनी तरफ से। तो हमारे साथ वीर सिंह भौरिया जी हैं और आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। सोचिए कि जब इनके कहने पर पुलिस जो है FIR नहीं कर रही थी, उसमें जो है मतलब लगभग 1.5 साल का समय लग गया। 2 साल का समय लग गया। हाँ, 2 साल का, लगभग पौने 2 साल का कोर्ट के ऑर्डर से FIR हुई है। कि सोचिए किस प्रकार से व्यवस्था के अंदर जो है मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, और जब भी उन्हें अवसर मिलता है, मौका मिलता है, और जैसे ही उन्हें लगता है कि भाई यहाँ पे वो काम किया जा सकता है, अपनी मनुवादी सोच को हावी करते हुए अपनी वो व्यवस्था को हावी करने की कोशिश करते हैं। सोचिए कि जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन में जो है मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, और फिर भारत को वो संविधान देके गए। तो आप सोचिए कि किस तरह से अब वीर सिंह, जो कि एक पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और एक तरह से कानून को जानते हैं, संविधान को जानते हैं, जब इनके कहने पर जो है FIR लॉन्च नहीं की जा रही थी, तो एक आम आदमी के साथ इस देश में क्या होता होगा, मनुवादी लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करते होंगे। पत्रकार बात और बताना चाहता हूँ, इसके ये कहने के लिए मुझे कोई गुरेज नहीं है। जब से ये मनुवादी सरकार आई है, इन्होंने सारे काम संविधान को ताक पर रख के किए हैं, उसके खिलाफ किए हैं। और सारे भारत की पुलिस इस वक्त RSS के वर्कर की तरह काम कर रही है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो वीर सिंह भौरिया बता रहे हैं कि किस प्रकार से व्यवस्था के अंदर मनुवाद हावी हो गई है। जब भी अवसर मिलता है तो तुरंत वो अपने मनुवाद को बढ़ाने के लिए उस तरह के काम करते रहते हैं। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी कमेंट हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।